इस पैंडमिक ने हमें अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हम हर रोज़ बढ़ते पॉजिटिव केसेस और मृत्यु की खबर सुनते हैं। ऐसे कई परिवार हैं जो इस समय अपने किसी लव्ड वन की डेथ का सामना कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या बताएं? उनसे किसी करीबी की डेथ के बारे में कैसे बात करें? Namaskar parents, I am Dr. Meghna. I am a clinical psychologist and parenting coach. And today I'll discuss how you can talk to your kids about the death of a loved one. Before we get started, सबसे ज़रूरी बात है समझने के लिए, हम बच्चों को लॉस से बेहतर महसूस करने में मदद नहीं करते. We don't help kids feel better with loss. We're not trying to help them fix a feeling. हम अपने बच्चों की पेनफुल फीलिंग्स, डिफ़िकल्ट फीलिंग्स ठीक नहीं करनी है, बल्कि उल्टा उनको सिखाना है कि दुख से पीछा नहीं छुड़ाते, दुख को महसूस करते हैं. ऐसे लोगों के साथ जो आपके दुख में आपके साथ बैठते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तब दुख में बैठना समय के साथ बेहतर महसूस होता है. ट्रॉमा या आघात कभी एक घटना नहीं होती. ट्रॉमा किसी लव्ड वन की डेथ से नहीं होता, बल्कि किसी लव्ड वन की डेथ को आपकी फैमिली में कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे डिस्कस किया जाता है, उससे होता है. अगर आप या आपका बच्चा अपने दुख, अपनी पेनफुल फीलिंग्स के साथ अकेले हैं, अगर उन दुखद फीलिंग्स को अनदेखा किया जाता है, इग्नोर या शेम किया जाता है, या आपके परिवार में पेनफुल फीलिंग्स को स्पेस नहीं दी जाती, तब वो फीलिंग्स ट्रॉमा में बदल जाती हैं. इसलिए अगर आप अपने परिवार में किसी लव्ड वन की डेथ से डील कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अपने आप में ये ट्रॉमेटिक हो. ये आपके बच्चे की कोपिंग और रेजिलियंस का एक ज़रिया बन सकता है. जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमारी लाइफ के सबसे बड़े, सबसे पेनफुल इवेंट्स में हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर दुख और पेन को साथ में बैठकर फील करते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी रेजिलियंस का सोर्स बन जाता है. नाउ देयर आर 2 guidelines to follow when we talk to our kids about death of a loved one. First, give out honest information. खुद छुपाएं ना बच्चों से. एंड सेकेंड, यूज़ एज अप्रोप्रिएट वर्ड्स. आयु उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें. बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चों को डेथ के पेन से शील्ड या प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वास्तव में बच्चों के साथ डेथ के बारे में ऑनेस्टली बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन से बच्चों को डर नहीं लगता. अकेले और कंफ्यूज रहने से बच्चों को डर लगता है. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करें फॉर द बिगनेस ऑफ द न्यूज़. ऐसे सीधा बोलें, बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इस बारे में आपको शायद बिग फीलिंग्स हों. ओके, दादी कल मर गई. अगर आपका बच्चा छोटा है, आप कह सकते हैं मर जाना मतलब कि जब बॉडी काम करना बंद कर देती है. वेग या अस्पष्ट बातें ना कहें कि जैसे कि हमने तुम्हारी दादी को खो दिया या तुम्हारी दादी चली गई. और ये बोलने के बाद पॉज, वेट करें, अपने बच्चे का रिएक्शन देखें. पॉज देके अपने बच्चे की फीलिंग्स को अलाउ करें. अब 3 टाइप के ग्रीफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जो आपका बच्चा डिस्प्ले कर सकता है, और आप ये रिएक्शंस कैसे हैंडल कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ अ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन. आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि उसकी दादी मर गई, और वो आपको देखता है और कहता है मम्मी भूख लगी है, स्नैक चाहिए. एंड यू लाइक हाँ, उसको कुछ समझ आया भी है या नहीं? उसको समझ आया है, और वो आपको बता रहा है कि वो ओवरवेल्म्ड है अपनी फीलिंग से. ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं आया है. और इस तरह के रिएक्शन के लिए मैं कुछ ऐसा कहूँगी, हाँ बेटा मैं अभी स्नैक दूँगी. मुझे लगता है कि आप वास्तव में सोच रहे हो मैंने जो बोला है उसके बारे में, और अभी आप कुछ और करना चाहते हो, एंड दैट्स ओके. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. एंड देन मूव ऑन. और बाद में या अगले दिन अपने बच्चे को बोलें, यू नो हमने जो कल बात करी थी, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी कोई भी बिग फीलिंग्स हैं, मैं हूँ, आई एम हियर. आप जब भी रेडी हो, मैं उसके बारे में बात करने के लिए ओपन हूँ. एंड देन अगेन यूज़ योर चाइल्ड्स रिस्पॉन्स एज अ गाइड. द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ आपका बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछने लगता है. दादी कहाँ हैं, क्या मैं उनसे फिर से मिल पाऊँगा या नहीं, वो कैसे मरी, आप क्या मर जाओगे, मैं क्या मर जाऊँगा. ये सभी प्रकार के सवाल जिनको सुन के हम पेरेंट्स को लगता है ओ गॉड दिस इज़ टू मच. बट रिमेंबर, इन्फॉर्मेशन से बच्चों को डर नहीं लगता. अकेले और कंफ्यूज रहने से बच्चों को डर लगता है. जब कोई बच्चा प्रश्न पूछता है, वो एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के लिए रेडी होता है. अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि क्या रिस्पॉन्स देना है, आप बोल सकते हैं दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन बेटा, मैं इंश्योर करना चाहती हूँ कि मेरा आंसर भी ग्रेट हो.
मैं पॉज करके फिर आपके पास वापस आऊँगी। एंड देन रियली डू दैट, पॉज। फिर अपने किसी करीबी फ्रेंड से बात करिए, मुझे क्वेश्चन लिखिए, कमेंट डालिए, अपने स्पाउस से डिस्कस करिए और फिर अपने बच्चे के पास वापस जाइए, भले ही वो खुद आपसे दोबारा सवाल ना पूछें। डोंट लीव योर चाइल्ड वंडरिंग। वंडर करने से, कंफ्यूज रहने से बच्चों को डर लगता है और इसी से एक फैमिली डेथ बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक बन सकती है। अपने बच्चे के पास दोबारा जाके बात करना, चाहे वो खुद आपसे बात इस बारे में बात ना करें, उसकी फीलिंग्स को समझना, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है उसकी हीलिंग के लिए। बच्चे और क्या हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या मैं फिर दादी से मिल सकूँगा? नहीं बेटा, हम कोई दादी से नहीं मिल पाएंगे। हियर अगेन यू कैन पॉज, बी गाइडेड बाय योर चाइल्ड्स रिएक्शन। नहीं बेटा, हम नहीं मिल सकते दादी से। और आप सैड फील कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें महसूस कर सकते हो जैसे मैं महसूस कर रही हूँ। एक और क्वेश्चन जो आपका बच्चा पूछ सकता है, क्या आप भी मर जाओगे मम्मी? एंड दिस इज़ लाइक द हार्डेस्ट क्वेश्चन एवर, राइट? और ये है एक ऑनेस्ट, एज अप्रोप्रिएट जवाब। बेटा, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये वास्तव में मुश्किल क्वेश्चन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं नहीं मरूंगी और मैं बहुत 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 लंबे समय तक ज़िंदा रहूँगी। और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं मर सकती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू। हाँ, एक दिन मैं भी मरूंगी और ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बिग फीलिंग्स हो रही हैं। एंड देन वेट एंड देन पॉज। ये टफ़ कॉन्वर्सेशंस हैं। टफ़ कॉन्वर्सेशंस के ऊपर एक रिबन लगा के जल्दी से ख़त्म नहीं किया जाता। दुख में बैठना मुश्किल है, पर इसी से हमारे बच्चे सीखते हैं कि मुश्किलें आती हैं और मेरी और मम्मी या पापा मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। वो मुश्किल जिसका मैं सामना कर रहा हूँ, वो मेरे मम्मी पापा के प्यार और वार्मथ और ऑनेस्टी और सपोर्ट से घिरी हुई है और इसी से हमारे बच्चों की रेजिलियंस बिल्ड होती है। और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, जब आपका बच्चा तेज़ तेज़ की रोने लगता है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कंफर्ट करें, उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछें और सुनें, उसके दुख, गुस्से और हेल्पलेसनेस के लिए स्पेस बनाएं। इन डिफ़िकल्ट फीलिंग्स को फिक्स करने की कोशिश ना करें। अपने बच्चे को जहाँ तक हो सके अंतिम संस्कार में शामिल करें। उसको पूछें कि वो कैसे अपनी दादी को याद रखना चाहेगा, उनको लेटर लिखकर, उनकी फ़ोटो एल्बम बना के या कुछ और करके। अपने बच्चे को बताएं कि इट टेक्स टाइम टू फील बेटर आफ्टर लव्ड वन डाइज। हीलिंग डजंट मीन फॉरगेटिंग अबाउट द लव्ड वन। हीलिंग का मतलब है उस व्यक्ति को प्यार से याद रखना और प्यार भरी यादों को, अच्छी फीलिंग्स के लिए जगह बनाने देना। आप अपने बच्चे से कैसे बात करते हैं किसी लव्ड वन की डेथ के बारे में? लीव योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स बिलो। लेट्स टॉक।